बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मेरे तमाम सुनने और देखने वाले मोमिनीन और मोमिनात को मेरी तरफ से मेरे चैनल नातिक़ कुरान की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। योम रहलत जनाब हज़रत खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा मुहसिनाए इस्लाम मुहसिनाए जनाब सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मादर गिरामी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का ताज़ियत मौला इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रज शरीफ की बारगाह में तमाम मोमिनीन की तरफ से, अपने चैनल की तरफ से और अपनी तरफ से मौला की बारगाह में ताज़ियत पेश करते हैं। ये वो बीबी है कि जिसको जनाब सरवर कायनात जब तक ज़ाहिरी तौर पे इस दुनिया में मौजूद रहे याद करते रहे। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा का ये फरमान इस बात पर दलील है कि याद रखते थे, फ़कत याद नहीं करते थे, याद करके रोया करते थे जनाब खतीजतुल कुबरा को। अगर उलुल अज़्म नबी, अम्बिया का सरदार नबी, जिसके दिल को हर वक्त याद खुदा से भरा होना चाहिए, अगर वो अपने दिल में किसी की मोहब्बत रखे, किसी को याद करके रोए, मानना पड़ेगा कि वो यकीनन बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में इंतहाई आला मकाम पर फायज़ है, जिसे वक्त का नबी याद करके रोता रहा। जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को उन 4 ख़वातीन में भी शुमार किया गया जिन्हें बाअज़मत ख़वातीन शुमार किया जाता है। हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत खतीजा सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से जनाब सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद ख़वातीन के तज़करा किया कि जिन पर परवरदिगार ने ख़ास लुत्फ़ किया, ख़ास करम किया, एक खुसूसियत अता की। उन ख़वातीन में जनाब सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जनाब हव्वा को, हज़रत आदम की ज़ौजा को, जनाब हव्वा अस्सलामुल्लाह अलैहा को परवरदिगार ने ख़ास तौबा करने का तरीक़ा अता किया। और हज़रत ज़ुलैखा को परवरदिगार ने हिकमत अता की। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा को परवरदिगार ने इफ़्फ़त और पाक दामनी से आरास्ता किया। हज़रत बिल्क़ीस को परवरदिगार ने अक्ल अता की और जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को परवरदिगार ने रिज़ाए परवरदिगार अता की, मर्ज़ी परवरदिगार अता की। और जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को परवरदिगार ने अपने ख़ास इल्म से नवाजा सलामुल्लाह अलैहा को। हमारी नज़र में जिस तरीके से हम माशरे को देखते हैं, या दुनिया जैसे लोगों को बाइज़्ज़त बाअज़मत समझती है, किसी का इस्लाम लाना उसके लिए बाइसे इफ्तिखार बन जाता है, किसी का पहला मुसलमान हो जाना उसके लिए बाइसे इफ्तिखार बन जाता है, किसी का गनी हो जाना उसके लिए बाइसे इफ्तिखार बन जाता है। अगर ख़वातीन में देखा जाए तो अगर पहले इस्लाम लाना ही बाइसे अज़मत है, तब भी बीबी खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। अगर किसी खातून का पहला अक़्द में आना, पहला शादी में पहली बीवी होना, अगर ये बाइस अज़मत हो तब भी जनाब खतीजतुल कुबरा हैं। अगर किसी खातून का अपने खामंद का, अपने शोहर का हर दिल अज़ीज़ होना, तब भी बीबी खतीजतुल कुबरा का नंबर पहला है, क्योंकि तारीख़ में मिलता है जब तक जनाब खतीजतुल कुबरा जनाब सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहीं, पर जनाब सरवर कायनात ने कोई अक़्द जनाब खतीजा की ज़िंदगी में नहीं किया। सिर्फ़ जनाब खतीजा को याद करते रहे, जनाब खतीजा का नाम लेते रहे। यहाँ तक उम्महातुल मोमिनीन से मिलता है, रवायत मिलती है कि जब भी कभी जनाब सरवर कायनात हमसे नाराज़ होते थे तो हम जानते थे कि जनाब सरवर कायनात को राज़ी कैसे करना है। हम जब भी देखते थे कि जनाब सरवर कायनात के चेहरे पर गुस्से के आसार हैं, नाराज़गी के आसार हैं, तो हम वहाँ पर बैठ कर जनाब खतीजा का तज़किरा शुरू कर देते थे। वो गुस्सा मुस्कुराहट में बदल जाता था, जनाब खतीजा का तज़किरा करना शुरू कर देते थे। ना सिर्फ जनाब खतीजा से का तज़किरा करते थे, जब भी घर के अंदर कोई जानवर ज़िबा किया जाता था, कोई ख़ास तौम पकाया जाता था, तो जनाब सरवर कायनात जनाब खतीजा की जो सहेलियाँ थीं उनको भी याद रखते थे कि किस तरीके से मेरी ज़ौजा खतीजा खुश रहे कि मैंने उसके बाद भी उसके
کے ساتھ محبت کرنے والوں کا خیال رکھا۔ اگر دولت معیار ہے تب بھی جناب ختیجہ پہلے نمبر پر آتی ہیں، اگر دولت کو راہ خدا میں خرچ کرنا معیار ہے تب بھی جناب ختیجہ پہلے نمبر پہ آتی ہیں، اور اگر وفاداری جان نثاری سرور کائنات معیار ہے تو جناب ختیجہ پہلے نمبر پہ آتی ہیں۔ جناب ختیجہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو جناب سرور کائنات یاد کرتے رہے اور جن کے لیے ساری زندگی روتے رہے، اور جس سال جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کا وصال ہوا، اس سال کو غم کا سال جناب سرور کائنات نے قرار دیا، اور ان ہستیوں کو یاد کرتے رہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہم کو بھی صحیح معنوں میں جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔